ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल पर आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बात करूंगी हमारी साई सच्चरित्र, श्री साई सच्चरित्र। ये साई सच्चरित्र वो है जिसमें कि बाबा ने जो 60 इयर्स जो बाबा ने परोपकार किए हैं, जो सेवाएं की हैं, जो चमत्कार किए हैं, उसमें इनका वर्णन है इस साई सच्चरित्र में। तो आज मैं एक छोटी सी लीला बताऊंगी साई सच्चरित्र को लेकर कि जब साई पूजा चैनल 2019 में क्रिएट हुआ था, 2018 में, और साई पूजा चैनल 29 अप्रैल 2018 में क्रिएट हुआ था। उसके बाद किन्हीं वजहों से कॉपीराइट स्ट्राइक आई और 2020 में 2 सितंबर को ये हमारा जो साई पूजा चैनल था वो चला गया था। उसके बीच में एक घटना हुई थी। वो घटना थी कि हमारा चैनल हैक हो गया था। क्यों हो गया था हैक? एक सेजल नाम की एक साईं भक्त है जो कि एमपी में रहती थी। उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला महापारायण का ऐड करने के लिए। तो मैंने कहा मुझे इतना उस टाइम नहीं रहता था और मुझे महापारायण के बारे में कुछ पता भी नहीं था। साई सच्चरित्र को तो जानती थी पर महापारायण नहीं जानती थी। उसके बाद सेजल को मैंने मना कर दिया कि मैं मतलब बिटिया इतना बिजी रहती हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर भी पता नहीं बाबा का इंट्यूशन था या बाबा का एक डर था या बाबा की एक मोहब्बत थी या बाबा से प्रेम था, जो भी कह लो। सेजल मैं बात करते थे तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगी। तो सेजल ने मुझे कॉल किया कि कोकिला बहन आ रही है मुंबई से, आप जो है एक्सपीरियंस कर लीजिएगा दीदी। ये 2019 की बात है और मैंने कहा ठीक है। तो मैंने गोविंद धाम में कोकिला बहन का एक्सपीरियंस किया। उसी टाइम में मेरा फ़ोन गिरा और मेरा फ़ोन की स्क्रीन टूट गई एक्सपीरियंस लेने के जस्ट 2 मिनट बाद। तो मैंने कहा यार ये पहला नुकसान था मेरा, क्योंकि मैंने पहले मना किया था महापारायण के बारे में, पर शायद मेरे अंदर कुछ अहंकार आ गया होगा, है ना। तो कि चैनल इतना ग्रो कर रहा है, क्या काम करूं। तो फ़ोन जो है टूट गया, स्क्रीन टूट गई। तो मैंने कहा चलो शायद ये फ़ोन बहुत हीट कर रहा है, चलो नया फ़ोन ले लेंगे, अभी आने वाले टाइम में ले लेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो पोस्ट की महापारायण की, उसमें कम से कम उस टाइम में कम से कम 1-1.5 लाख लोग जुड़े उस महापारायण के उस वीडियो से। बहुत सारे लोग जुड़े, इतने कॉल्स पूछो नहीं। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद मैं घर गई, उसके बाद क्या हुआ कि उसी के दूसरे दिन मुझे मंदिर में सम्मानित किया गया, एक शॉल उड़ाई गई और वो रक्षा बंधन का पीरियड था, अगस्त का पीरियड था और मैं अपने रूम पर थी और रात में 2 बजे की बात है कि मेरे पास एक मेल आता है और मैंने उसमें पासवर्ड और आईडी पासवर्ड दे दिया होता है। जब पासवर्ड दे दिया होता है तो सुबह मैं उठती हूँ लाइव करने के लिए, देखती हूँ कि मेरा चैनल नहीं है, साई पूजा चैनल उड़ चुका है। मैं इतनी घबरा चुकी थी, इतनी बेबस हो चुकी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जो मेरे पास मैंने सेजल को, फिर मैं घर किसी तरह से मैं मडमाड पहुंची। उस दिन मेरी ट्रेन थी, मैं और मेरे हस्बैंड मडमाड पहुंचे। वो देख रहे थे मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उस समय 2000 लोग सब्सक्राइबर थे, पर 1.5 लाख लोगों ने अप्रॉक्स देखा था वो वीडियो को, जो अब नहीं है इस वाले चैनल पे। अब चैनल ही नहीं है वो साई पूजा। तो फिर क्या हुआ कि मैं किसी तरह मडमाड पहुंची, मडमाड से जो है लखनऊ आई और मैंने चावल खाना छोड़ दिया था, क्योंकि साई सच्चरित्र में जो मेंशन था, और मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही थी। तो कुछ एपिसोड नहीं आ रहे थे, लोग चैनल को विजिट कर रहे थे पर वो चैनल नहीं आ रहा था। बहुत सारे कॉल आए थे, मैं उठा नहीं रही थी। तो सेजल का कॉल आता है, सेजल ने बोला दीदी आपका चैनल नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा ऐसी बात हो गई। मैंने महापारायण का एपिसोड किया था, उसके बाद टूट गया फ़ोन, उसके बाद हैक हो गया फ़ोन, आईडी हैक हो गई, साई पूजा चैनल किसी ने ले लिया। तो सेजल ने ये बात पूजा गर्ग जी को बताई। पूजा गर्ग जी ने मुझे कॉल किया कि पूजा जी ऐसी मैंने उनको बताया कि ऐसी बात हो गई है
और मैंने रो रही थी मैं, तो उन्होंने बोला कि आप परेशान हो, एक रोहित है यूएस में गूगल ऑफिस में, मैं उसको बोल देती हूँ, वो आपसे बात कर लेंगे। तो मैं लेटी हुई थी तो कॉल आता है। उस समय स्माइली बाबा दरबार नहीं बना था, वहाँ मशहरी पड़ी थी, मैं लेटी हुई थी। तो बाबा ने मुझे बोला वो रोहित का फ़ोन है, उठाओ। मुझे नहीं पता था रोहित कौन है, कॉल करेगा भी कि नहीं, पर बाबा ने ऐसा मुझे बोला। मैं कॉल नहीं उठा रही थी किसी का, तो बाबा ने बोला कि रोहित का कॉल उठाओ। ये बाबा मेरे सामने बैठे हुए हैं, पीछे मेरे आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं, ये हकीकत बात है। मैंने फ़ोन उठाया तो वो बाहर का ही नंबर था, और मैंने फ़ोन उठाया, रोहित को सारी बातें बताई, मैंने व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें बताई। उस टाइम में एक चीज़ और हुई थी कि मैंने उससे पहले मैंने अपना लिंक का यूआरएल का जो भी सारा पेज इंटरनेट से निकाल के ब्लैक एंड वाइट मैं लेके गई अपने हजरतगंज थाने पे, ताकि वो उस आईडी का कोई प्रयोग गलत ना कर पाए, कोई गंदी वीडियोस ना डाल पाए, कोई फालतू की चीज़ें ना कर पाए। तो मैंने वो आईडी फिर मैंने जो है गई मैं पुलिस स्टेशन, वहाँ पे मैंने दिया। तो उन्होंने बोला कि ये ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा, आप कलर में दो। तो मैं फिर से गई, 500-600 रुपये लगे मेरे, फिर से मैंने कलर करवाया यूआरएल सारा अपना, जो भी मतलब जाके उस पर, क्योंकि अपने आईडी पे नहीं था, जो कि मैं जब क्लिक कर रही थी तो मेरी आईडी से खुल नहीं रहा था, मगर वो साई पूजा डाल रहे थे तो वो खुल रहा था, पर मेरी आईडी से मैं उसको ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने यूआरएल से सारे कलर निकाले और कलर पेजेस निकाल के फिर मैं हजरतगंज थाने पे गई, और जैसे ही मैं एंटर करने लगी, मैंने विशाल को बोला, मेरे हस्बैंड को, कि नानू मेरा दिल नहीं कह रहा है, 2-3 दिन और देख लेते हैं। महापारायण की शक्ति, और मुझे शायद बाबा को सिखाना भी था कि महापारायण कुछ हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, महापारायण है। बहुत लोगों के चमत्कार हुए हैं उनके ज़िंदगी में, तो बाबा मुझे वो चमत्कार को दिखाना चाहते थे, फील कराना चाहते थे। तो विशाल फिर नहीं गए, हम आके लेट गए। एंड सेकेंड डे पूजा गर्ग से बात हुई, पूजा गर्ग जी से बात हुई। फिर उसके बाद रोहित का फ़ोन आना, रोहित ने सारी चीज़ें मुझसे ली, क्योंकि गूगल ऑफिस यूएस में है, उसने सारी चीज़ें यूट्यूब टीम को दी, और वो जाके मुझे मैं बैठी। फिर मैं महापारायण को, साईं सच्चरित्र को मैं बोलती हूँ कि धन्य है साईं सच्चरित्र। मैं पढ़ रही थी साईं सच्चरित्र, और मैंने पढ़ना भी स्टार्ट भी किया फिर से, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास टाइम हो आप पढ़ें इसको। तो मैं पढ़ रही थी, उस टाइम में बाबा ने बोला फ़ोन चेक करो। मैं उस टाइम में मोबाइल ऐसा होता है कि मैं फ़ोन ऐसे बैक करके रख देती हूँ, स्क्रीन ना दिखे। तो बाबा मुझे बार बार बोल रहे हैं फ़ोन उठाओ। तो मैं साईं सच्चरित्र पढ़ती हूँ तो फ़ोन का प्रयोग नहीं करती हूँ। तो मैंने उस टाइम में मैं स्माइली बाबा के सामने बैठी थी, जो कि स्माइली बाबा के साक्षात रूप है। तो स्माइली बाबा मुझे बोल रहे हैं, स्माइली बाबा दरबार में फ़ोन उठाओ। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरा जो चैनल था साई पूजा चैनल, वो वापस आ चुका था 2018 में, पर किसी कारणवश 2020 में किसी ने झूठी स्ट्राइक किसी ने देकर वो चैनल हमारा चला गया। खैर फिर मैंने 4 सितंबर को वापस चैनल बनाया, साई पूजा चैनल का वापस निर्माण हुआ 4 सितंबर 2020 में, और आज आपके सामने हूँ। ये मुझे सीखने को मिला साई सच्चरित्र से, पेशेंस, क्योंकि 29 अप्रैल 2018 में जब बाबा ने चैनल को क्रिएट करवाया था, तब बाबा ने बोला था ये चैनल बहुत आगे जाएगा। बाबा कभी झूठ नहीं बोलते, और मुझे यूट्यूब का कुछ भी नॉलेज नहीं था, ABCD का भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं आता था, बट बाबा ने इस साई सच्चरित्र को मुझे पेशेंस सिखाया, सब्र सिखाया, और मुझे धैर्यता सिखाई। तो आज जब उस 2 सितंबर को चैनल चला गया, 4 सितंबर को चैनल वापस मैंने क्रिएट किया, मुझे कोई बात का दुख नहीं था, क्योंकि मुझे एक एहसास था कि बाबा के कभी झूठे बोल नहीं हो सकते, और बाबा को रियलाइज़ करवाना था मुझे कि साई सच्चरित्र कितनी महान है। साई सच्चरित्र हमारे लिए बहुत चमत्कारिक है। तो वो आज भी मैं साई सच्चरित्र को पढ़ती हूँ, और मैं आप सभी से आग्रह करूँगी महापारायण से जुड़े साई सच्चरित्र पढ़ें, डेली पढ़ें, एक पैराग्राफ पढ़ें। आप पूरा एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते, आप एक पैराग्राफ पढ़ें। हर घर साईं, घर घर साईं। आज का मेरा एक जो एक्सपीरियंस है ये साई सच्चरित्र को लेके, मैं साई सच्चरित्र को कहूँगी हर घर में होनी चाहिए।
फिर अपने जीवन में होते हुए चमत्कारों को देखो। साई सच्चरित्र मात्र एक पढ़ने के लिए नहीं है, उसको समझने के लिए, जीवन में उतारने के लिए। तो कैसा लगा हमारा एक्सपीरियंस? आज जो कुछ भी हूँ ये साई सच्चरित्र, स्तवन मंजरी, बाबा के नाम जाप की वजह से। तो कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताएं। जिनको भी गो लाइव टुगेदर करना हो मेरे साथ गो लाइव टुगेदर कर सकते हैं, अपने घर में बैठ के मेरे साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।